दो केक यहाँ पे ऑर्डर का था, इसके साथ साथ हम वेलकम केक बनाए थे। तो सुनिए यहाँ पर केक कैसा लगा है Hello इसको। everybody, my name is Sharanya Bhushan and today my Mosi has made a nice cake for welcoming because I have come from India to Patna and I really love this cake. I was so excited to go. I can't wait to the train to come. It was morning to night. Can you even believe it? And she has made it a nice cake. तो ये केक हम इसके लिए बनाए थे। ये है मेरी बहन की बेटी है जो हमारे घर में आई थी, तो इसके लिए हम रबड़ी फ्लेवर का केक बनाए थे और इसे ये केक बहुत पसंद आया। केक देखकर बहुत खुश भी हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए हम बना रहे हैं 2 पाउंड का केक। अब 2 पाउंड का केक मीन्स 1 केजी का केक हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो इसके लिए हम कितना प्रीमिक्स लिए हैं वो भी हम आपके साथ बता रहे हैं। कप से नापा जाए तो 2 कप प्रीमिक्स लिए हैं यहाँ पर हम। और यहाँ पे हम थोड़ा सा मावा एसेंस, मावा कुल्फ़ी एसेंस है ना, उसका भी यहाँ पे यूज किए हैं। आपके पास नहीं भी है तो आप प्लेन वनीला स्पॉन्ज बना लीजिए। इसके बाद होममेड रबड़ी बना लीजिए। टेस्ट और फ्लेवर की गारंटी देते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। और फ्लेवर रिच करने के लिए हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर का यूज किए हैं। आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं और ये डालना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा ना कि स्पॉन्ज में एक क्रीमीनेस और आएगी, रिचनेस और इसकी आ जाएगी। अब देखिए इसे हम पानी से ही बढ़िया से बैटर बना लेंगे। जैसे नॉर्मल प्रीमिक्स से बैटर बनाते हैं सेम, बस उसी तरीके का बनाना है। और यहाँ पर कोई हम माप बहुत ज़्यादा ये नहीं लिए थे, कम ज़्यादा नहीं, बस अंदाज से लिए थे। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता था, घर के लिए ही बना रहे थे। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 2 केक हमें और बनाना था। तो देखिए हम एक साथ में ही केक को बेक कर लिए हैं। बेक करने के लिए हम OTG का यूज किए थे, तो 170 डिग्री पे हम प्रीहीट कर लिए थे और 170 डिग्री पर ही हम इसे 30 मिनट के लिए बेक किए थे। 30 मिनट में मेरा ये जो रबड़ी फ्लेवर वाला है वो हो गया था बेक और वो वाला लेट बेक हुआ था। अब एक पैन लिए हैं, पैन में हम 2 टेबल स्पून डाले हैं मिल्क पाउडर, थोड़ा सा दूध डाले हैं और इसे पहले नीचे ही मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं ना कि हम गैस पे चढ़ा दिए हैं और लो फ्लेम पर इसे थोड़ा देर के लिए कुक करेंगे। तो ये इंस्टेंट आपका बन जाएगा रबड़ी। यहाँ पर लाइट की वजह से कलर ऐसा लग रहा है, नहीं तो कलर ऐसा नहीं था, पीला तो बिल्कुल भी इस तरीके का नहीं था। और हम इसमें चीनी का यूज नहीं किए हैं, आप चाहें तो चीनी का भी यूज कर सकते हैं और ज़्यादा मीठा हो जाता है, इसलिए हम चीनी नहीं डाले हैं। और ये देखिए होममेड टर्न टेबल बनाए, होममेड नहीं DIY टर्न टेबल बनाए हैं। यहाँ पर हम इसी तरीके से पहले केक बनाते थे जब मेरे पास में टर्न टेबल नहीं था तो, और सारा टूल नहीं था, तो हम इसी तरीके से बनाते थे। बस सामने ही रखा हुआ था तो हम सोचे कि दिखा दे। जिनके पास टर्न टेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो केक नहीं बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं, बस आपको जुगाड़ लगाना है। अब तो ऐसे भी बहुत सस्ता में मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम बनाते थे, इस तरीके से टर्न टेबल बनाकर और इसी पर काम करते थे। थोड़ा रिस्की होता था मगर उसे भी हम बिल्कुल डबल साइडेड टेप लगा देते थे जिससे वो इधर उधर हिलता भी नहीं था। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, रबड़ी भी बना लिए हैं। रबड़ी में हम आपको बताएं थोड़ा सा आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाइएगा ना रबड़ी तो केक का फ्लेवर और बढ़िया से आएगा। नहीं तो मिठास बहुत ज़्यादा आएगी, मिठास ही चीनी का ही मिठास आ जाएगा और रबड़ी का नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे चीनी बिल्कुल ऐड नहीं किए हैं, बिल्कुल भी ऐड नहीं किए हैं, आपको दिखाए हम यहाँ पे। अब बस नॉर्मल हम यहाँ पे वनीला क्रीम को बीप कर लिए हैं। क्रीम भी हम 2 कप लेंगे, 2 कप लेंगे हम यहाँ पे क्रीम। और जब हम बना रहे हैं 2 पाउंड का केक तो परफेक्ट हम आपको मेजरमेंट बता दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम रबड़ी जो बनाए थे ना, हम उसे डाल दिए हैं। हम यहाँ पे कोई एसेंस, कोई चीज़ का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बस इसका फ्लेवर आए इसके लिए हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। और देखिए जब आप ये टर्न टेबल पे काम करते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जितना सुविधा का चीज़ उतना आसान हो जाता है। और जब हम शुरू में इस तरह बनाते थे ना तो बहुत सावधानी से बनाते थे क्योंकि स्लिप होने का भी डर रहता था। लेकिन पूरा केक करीब लगता है कि हम 150 केक तो हम ज़रूर इसी पे बना लिए होंगे। उसके बाद हम लिए थे
टर्न टेबल लिए थे, ऑनलाइन ही मंगवाए थे और अभी तक हम उसी पे काम कर रहे हैं। हाँ, अब स्लो हो गया है, फास्ट नहीं चलता है। मार्केट में बहुत तरीके का टर्न टेबल मिलता है जिससे कि बहुत फास्ट काम भी होता है। तो देखिए हल्का हल्का हम सोकिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सोकिंग नहीं कर रहे हैं, ना कोई एसेंस डालें ना कोई फ्लेवर डाले हैं, कुछ भी ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ हम रबड़ी डाल के बना रहे हैं। एक बार आप ट्राई करके देखिए, मेरे कहने पे घर में ही ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और हाँ, ये फ्लेवर आप एक नया अपने कस्टमर को भी दे सकते हैं, उनको भी बहुत पसंद आएगा ये फ्लेवर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पॉन्ज पे भी हम यहाँ पे रबड़ी लगा दिए हैं और जितना बनाए थे अच्छा खासा, उसमें देखिए 2 पाउंड का केक आराम से बन गया। हम कितना 2 चम्मच ही तो मिल्क पाउडर डाले थे, और आप चाहें ना तो दूध को भी सुखा के रबड़ी बना सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बिल्कुल अलग आता है। तो हम यहाँ पे इंस्टेंट इसी तरीके से हम बना लिए थे। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं और आप कस्टमर को सेल भी कर सकते हैं इस तरीके से बनाकर। अब हम इसमें देखिए, हम ये जो टर्न टेबल है ना, यहाँ पे कोई टर्न टेबल ही नहीं है, वो जो नीचे बर्तन वाला है ना, उसी पर हम बना रहे हैं। थोड़ा देखिए, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं किए हैं ताकि आपको समझ में आए, पूरा केक हम इसी पे बना लेंगे। तो इसी तरीके से हम किचन में ही केक भी बनाते थे। हमारी क्रीम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होती थी। क्रीम, इतनी गर्मी में क्रीम क्यों मेल्ट नहीं होती है? क्योंकि क्रीम बहुत अच्छे से बीप करते हैं। क्रीम बीप करने की टेक्निक होती है। आप अगर एक बार में डायरेक्ट उसे चला दीजिएगा ना हाई स्पीड पे, तो भी वो क्रीम मेल्ट होने लगेगी। और दूसरी बात कि अगर आप उसे क्या कीजिएगा ना, जैसे कैसे रहता है, क्रीम फ्रीजर से निकालिए, डायरेक्ट बीप कर दीजिए, तो जो क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल रहते हैं ना, जब तक वो बिल्कुल दूध की तरह मेल्ट ना हो जाए तब तक आप क्रीम को बीट ना करें। अब दूध की तरह मेल्ट नहीं हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर निकाल के छोड़ दीजिए और बिल्कुल वो पतला हो जाए। नहीं, आपको उसे फ्रिज में रखना है, बिल्कुल चिल्ड क्रीम को बीप करनी है, नहीं तो आपकी क्रीम अच्छी से नहीं बनेगी। ये सारा आपको टिप्स एंड ट्रिक दिए हैं जिससे कि आपकी क्रीम परफेक्ट बीट हो। और देखिए, बात बात में बहुत सारी चीज़ बताते बताते मेरा तीनों लेयर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो परफेक्ट 1 केजी केक कैसे बनता है हम आपको वो भी बता दिए हैं। बिल्कुल हम प्रीमिक्स से बनाने बताए हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत भी ना हो। आप एक परफेक्ट बनेगा, 1 केजी का ही केक बनेगा। और हाँ, ½ केजी का केक हम कितना प्रीमिक्स लें, कितना पानी लें, सब कुछ हम आपको बताए हैं बनाने के लिए। तो देखिए, मेरी जितनी भी केक का वीडियो आप देखते हैं उसमें हम आपको केक का वेट भी करके दिखाते हैं। तो आपको 512 ग्राम, 10 ग्राम, 16 ग्राम, 35 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बनाने बताते हैं। ऐसा नहीं है कि केक मेरा 300, 350 में सेल हो रहा है तो हम 600 ग्राम का केक बना कर दे रहे हैं। तो आप वीडियो को देखिएगा ना तो ही आपको पता चलेगा ना कि हाँ कैसे बनाएं। और बिल्कुल हम डिटेल में आपको जानकारी देते हैं ताकि आप भी केक बनाकर इस तरीके से सेल करें और आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे तो हम आपको 1 केजी केक की रेसिपी बताए हैं, ½ केजी भी केक की रेसिपी आपको हम बताए हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। पहले मेरा भी केक सब 600 ग्राम, 700 ग्राम का हो जाता था तो प्रॉफिट कम, नुकसान ही ज़्यादा हो जाता था। तो इसके लिए क्या क्या हम करते हैं, पहली बात है कि हम प्रीमिक्स ही बिल्कुल बराबर लेते हैं। जैसे ½ केजी के लिए अगर आप लेते हैं ना तो 155 ग्राम, मतलब 150 से 55 ग्राम प्रीमिक्स से ज़्यादा आप नहीं लीजिए। और 1 कप ही हम क्रीम भी लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि जो हमारा केक बनता है ना वो बिल्कुल बैलेंस में बनता है। हाँ, उसमें आप क्या करते हैं, क्रश भी ऐड करते हैं। अगर फिलिंग ऐड करना है, फ्रूट फिलिंग ऐड करना है तो आप उस तरीके से ऐड कीजिए। तो आप क्या कीजिए कि प्रीमिक्स की मात्रा को और क्रीम की मात्रा को बैलेंस कर लीजिए, थोड़ा सा कम कर लीजिए। अब जैसे हम चॉकलेट केक बनाते हैं तो हम 140 ग्राम, 130 ग्राम से ज़्यादा प्रीमिक्स नहीं लेते हैं क्योंकि हम उसमें चॉकलेट भी ऐड करते हैं। तो अगर हम 160 ग्राम, 55 ग्राम प्रीमिक्स लेंगे, उसके बाद हम उसमें चॉकलेट भी ऐड करेंगे, चोको चिप्स भी ऐड करेंगे, गनाश भी ऐड करेंगे सब, तो फिर आप उसके का वेट सोच लीजिए कितना बढ़ जाएगा। आपको सिंपल क्या रखना है दिमाग में कि आपको कितना क्रीम लेना है। नॉर्मल ½ केजी के लिए 1 कप प्रीमिक्स 240 ml के कप से नॉर्मल और नॉर्मल बस आपको 1 कप ही क्रीम लेना है। इतना में क्या होगा ना कि आपका परफेक्ट ½ केजी का केक बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल एकदम परफेक्ट माप बता रहे हैं आपको। इस माप से आप एक बार बना के ट्राई तो कीजिए। और हर वीडियो में आपको हम दिखाते हैं लेकर भी कि कितना कितना हम लेते हैं। और देखिए, यहाँ पे बस क्रीम मेरे पास इतना ही बचा हुआ था। और घर के लिए जब केक बनाते हैं ना तो फिर हमें तो लगता है सिर्फ खाना है तो बस ऐसे ही लेयर कंप्लीट करके रख दे और ऐसे ही कट कर ले, तो उतना ताम झाम करने का मन नहीं कर रहा था।
पर उसके लिए वेलकम का केक बनाना था तो थोड़ा सा सुंदर भी लगना था और पिंक कलर का ही केक बनाना था। तो सिंपल क्या किए ना कि हम ऐसे डॉट डॉट दे दिए चारों तरफ से और बीच में हम थोड़ा सा राउंड राउंड करके डिजाइन बना दिए। और यहाँ पे देखिए न्यूट्रल जेल से ही हम यहाँ पर नाम भी लिखेंगे। तो सोच रहे थे कि किधर से लिखे पहले हम, तो यहाँ पे हम देखिए कि न्यूट्रल जेल से नाम लिखने के लिए भी क्या किए, आपको हम केक की डिटेल जानकारी तो दे ही दिए हैं, अब थोड़ा सा न्यूट्रल जेल पे बात कर लेते हैं। न्यूट्रल जेल से जब आप नाम लिखते हैं, राइट कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है ना कि बहुत लोगों का फैल जाता है। क्यों फैल जाता है भाई? आप उसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, जब आपको नाम लिखना हो केक पर तो फॉन्डेंट से आप नाम लिख सकते हैं आराम से, चॉकलेट गनाश से नाम लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये न्यूट्रल जेल से नाम लिख सकते हैं। कोई भी कलर ऐड कर दीजिए, सिंपल आप उसे बढ़िया से मिक्स कर दीजिए, पॉली बैग में यहाँ पे भर दीजिए, बढ़िया से पॉली बैग में नहीं, यहाँ पर पाइपिंग बैग में भर दीजिए। जब वॉइस ओवर करते रहेंगे ना तो बच्चे इतना चीज़ बोलेंगे ना कि दिमाग से ही निकल जाता है कि क्या बोलना है और क्या बता रहे थे हम। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे भर लिए हैं इसमें, और इससे नाम लिखिएगा ना तो उसके बाद क्या होगा कि आप बहुत देर तक भी रखिएगा तो वो फैलेगा नहीं। हम बहुत सारे वीडियो में आपको ये बताए हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी बड़ी बड़ी सी हर जानकारी आपको देते हैं जिससे घर में ही आप केक बनाना सीख सकते हैं, वो भी फ्री में बनाना सीख सकते हैं। कोई आपको खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप प्रॉपर वीडियो को देखिए, जितना ग्राम हम लिए हैं, जैसे बनाए हैं, सब कुछ आप उस तरीके से बनाइए। और ये केक का फाइनल लुक हम यहाँ पे वेलकम शरण्या भूषण लिख दिए थे, और ये केक उसे बहुत पसंद आया। टेस्ट कैसा लगा, टेस्ट तो हम आपको बता रहे हैं, एक बार आप ट्राई करके देखिए, बहुत टेस्टी लगेगा। और साथ में ही हम 2 केक और बनाए हैं, इस केक की भी वीडियो आएगी चैनल पर, वो आप ज़रूर देखिएगा। क्या बोलेगी? कुछ भी बोलो, चलो काट कटिंग द केक। लो दीदी, तुम भी पकड़ो। काटो काटो, पूरा नीचे तक काटो। बस बस बस, रुको मैं निकालू। हाँ खाने दो ना। प्लेट उठाएगी। मुझे 2 स्लाइसेस देना जिसमें मेरा नाम का कटा है, इसमें दो। तो देखिए यहाँ पे सब बच्चे कैसे यहाँ पर केक लेने के लिए कर रहे थे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस केक की रेसिपी को।